सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैम्सोल्यूट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे मोलारिटी, मोलालिटी और कुछ अदर टर्म्स जैसे पीपीवी, पीपीएम, है ना। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे स्टूडेंट्स कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना। जो लास्ट टॉपिक था वो था मोल फ्रैक्शन। उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया हो तो बहुत बढ़िया बात है, और इसका सॉल्यूशन अभी आप देख लो। तो मैं पंकज शर्मा स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। सॉल्यूशन देखना भाई उसका, ठीक है। देखो 46% क्या था, इथाइल अल्कोहल, राइट, यही था। और इसका सॉल्यूशन किसमें था, वाटर में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है इन दोनों का, इथाइल अल्कोहल का और वाटर का। किस किस से मिलके बना टोटल सॉल्यूशन, इथाइल अल्कोहल और वाटर से, राइट। तो ये हो गया 46 और रिमेनिंग क्या होगा 54, जो कि क्या होगा, वाटर होगा। आपको सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 46, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन एक का होता है 12, तो दो का हो गया 24, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6, ऑक्सीजन कितना है 1 16, टोटल कितना हो गया ये 46। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए इसके 1, राइट। वाटर का क्या होगा, गिवन मास 54, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है पानी का, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है 3। मैंने वहां पे आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है मोल फ्रैक्शन का, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो जीटा से शो करते हैं। अगर इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो ऊपर क्या रखूंगा, इसके खुद के मोल ओवर टोटल मोल 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। अगर बात करें अपन किसके मोल की, H2O के मोल की, तो इसके खुद के मोल 3 और टोटल मोल कितने हो गए 4। ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन। इथाइल अल्कोहल का इतना आया, ये वाटर का इतना आया। तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी का सम होता है वो हमेशा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, राइट। ये आपका उसका सॉल्यूशन है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। मोलारिटी में ध्यान देना जी, मोलारिटी को रिप्रेजेंट करेंगे अपन कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम। क्या डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके मोल्स, सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला, फिर से ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही क्या होती है मोलारिटी। बोले तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, जिसको कैपिटल एम बड़े एम से दर्शाते हैं। हाँ जी, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसको किससे डिवाइड करेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होगा, लीटर में, राइट। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को लिख दूं स्मॉल n और वॉल्यूम लिख दूं v, तो m बराबर n/v आप याद रख लोगे। यूनिट क्या होगा मोलारिटी का, मोलारिटी का यूनिट होता है, ऊपर क्या है मोल और नीचे क्या है वॉल्यूम, किस में है, लीटर में। यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। रिप्रेजेंट किससे करता है, कैपिटल एम से। अब ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स n बराबर क्या था, जो मास गिवन है उसको आपको किससे डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूलर मास से। किससे डिवाइड कर दोगे, मॉलिक्यूलर मास। यही क्या देंगे आपको, नंबर ऑफ मोल्स, जो अपन डिस्कस कर चुके, न्यूमेरिकल भी किए अपन ने लास्ट लेक्चर में। तो ये हो गया मोलारिटी का फॉर्मूला, क्या हो गया, जितने मोल विलेय के हैं उसमें भाग किसके दे दो, विलियन के आयतन का, जो किसमें लेंगे, लीटर में। हाँ याद रखना 1 लीटर कितने ml के बराबर है, होता है 1000 ml के, और 1 लीटर ही बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर
ये काम आएगा न्यूमेरिकल करते टाइम, राइट। तो चले आगे, चलते हैं, ठीक है। अब मैं लेता हूँ इसके न्यूमेरिकल्स, ध्यान देना। न्यूमेरिकल्स में अपन बात करें, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है मैं लिखता हूँ उसको ना, इफ 0.4 ग्राम of NaOH, right, dissolved in 40 ml of solution। तो आपको बतानी क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला, 0.4 ग्राम NaOH है जो 40 ml विलियन में विलयशील है। तो बताओ विलियन की मोलरिटी क्या हो। स्टार्ट करो काम। सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n ओवर V, और V किस में है, लीटर में या ml में, इट इज इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स, क्या आपको मोल दिए, नहीं दिए, लेकिन मोल आपको निकालना आता है। n क्या होगा, ध्यान दो, कितना मास है, 0.4। इसका मोलिकुलर मास कितना होता है सोडियम का, सोडियम खुद 23, ऑक्सीजन हो गया 16 और एक हो गया हाइड्रोजन के लिए, कितना आया ये 40। तो यहाँ से ध्यान देना, मोलिकुलर मास कितना हो गया 40 ग्राम। ये क्या आ गया इसके नंबर ऑफ मोल्स। हाँ जी, अब मोलरिटी पे आ जाओ। m इज इक्वल टू कितने मोल है, 0.4 ओवर 40। हाँ जी, वॉल्यूम कितना है 40 ml, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, हो गया। अब ध्यान देना, इसको सोल्व करो फटाफट से। क्या बनाइए, ये बन जाएगा आपके पास, तो ये हो गया 4 ओवर 16, ठीक है। कितना आएगा ये, 0.2 = 32, 5.5 m हो जाएगा। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था, फटाफट से इसको उतारो, नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन। क्या बोला, इसमें मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए थे, मैंने जो मास दिया है, जो द्रव्यमान दिया है, उसमें किसका भाग दे दिया, NaOH के अणुभार का जो 40 होता है, इससे मेरे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। चूँकि आयतन ml में है, मुझे चाहिए लीटर में, इसलिए मैंने 40 को डिवाइड किया 1000 से, और ये कितना बन गया आपका आंसर, कितना आ गया 0.25 m, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रकार का अपन यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, समझना, मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ध्यान दो, इफ ए 3 मोलर, m बोले तो मोलर, सॉल्यूशन 3m Na2CO3 solution is present in 100 ml, है ना। if a 3 molar, capital M molar Na2CO3 solution is present in 100 ml, what is required mass of Na2CO3, बोलो तो Na2CO3 का रिक्वायर्ड मास क्या होगा, ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप इसका है 2, है ना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिया है, बताओ कैसे करोगे। मोलरिटी से रिलेटेड है, मोलर है, तो m इज इक्वल टू n ओवर v। क्या क्या दिया पहले तो वो समझो, आपको मोलर दे दिया, आपको v दे दिया, आपको n नहीं दिया, और n के फॉर्मूले में से क्या पूछ लिया उसने, मास बताओ Na2CO3 का। करते हैं इसको, ठीक है। कितने मोलर हैं 3। हाँ जी, वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम दिया है 100 ml में है, तो 1000 से डिवाइड कर देगा, और इसको शॉर्ट आउट करेगा, क्या आएगा 1/10, राइट। तो यहाँ से क्या लिख सकता है, 3 = 10 × n, और तो n क्या निकला 3/10, या फिर इसको क्या लिख दूँ 0.3। कितने मोल आ गए 0.3, राइट। अब आपको निकालना है मास, तो कौन देगा, मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, n = मास गिवन ओवर मॉलिक्यूलर मास। बोलो जी, यही होगा। कितना आया
मोल 0.3। मास कितना गिवन है निकालना है, तो ये हो गया x। मॉलिक्यूलर मास कितना निकालोगे, देखो इधर सोडियम कितना होता है, 2 सोडियम कितने हो जाएंगे 46, क्योंकि ये कितना होता है 23, प्लस कार्बन कितना है 12, 16, एक होता है ऑक्सीजन का, तो 3 ऑक्सीजन के कितने हो गए 48। कितना बन गया ये 16, 4 and 5 9 और ये 10, राइट, यही होगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 106 इंटू 0.3, ठीक है। ये नियर अबाउट आपका आता है 32 ग्राम, 32 ग्राम, यही होगा मास। ऐसे निकालना है इसको, ये आंसर होगा। क्या नहीं किया था इसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया था, वो निकाल लें और उससे अपन ने क्या निकाल दिया, मास निकाल दिया। चले आगे चलते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आए कोई भी चीज़ तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो। अब यहाँ से ध्यान देना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। देखो मोलरिटी बतानी है आपको ना, किसकी, ध्यान देना है। इफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया, नेक्स्ट टाइप का लेते हैं ना, नया क्वेश्चन लेते हैं। यूरिया इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको दी। मोलरिटी बताओ आप सॉल्यूशन की, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन if density of solution is 1.12 ग्राम पर ml। बताओ क्या बोला, if 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, बताओ सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी है 1.12 ग्राम पर ml, राइट। करें इसको, करता हूँ इसको सॉल्व, ठीक है। इंफॉर्मेशन याद रखना, कितना डेंसिटी दिया है देख लो। सॉल्यूशन का करते हैं अपन, डेंसिटी रो से बता देते हैं, रो से कितना दिया 1.12 ग्राम पर ml, बोलो हाँ जी। अपन को निकालना क्या है मास, सॉरी मोलरिटी। मोलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होगा लीटर में, ये मत भूलना आप, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है। मोल कैसे निकालोगे, ये तो निकाल लोगे आप, आता है आपको मास गिवन ओवर मॉलिक्यूलर मास। बोलो जी कितना मास है 120 ग्राम दिया था, है ना। यूरिया का फॉर्मूला देखना, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, यही होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन कितने हैं 2, एक का कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो गया 28, प्लस हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 2 and 2 4, तो ये कितना हो गया 4, कार्बन का एक का 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16, कितना आया ये 32, 42 44, 54 6 60, ये कितना आ गया मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना होता है 60, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास। इससे कितने मोल मिल गए आपको 2 मोल, कितने मिले 2। चलो यहाँ तक तो काम समझ में आता है, लेकिन अपने पास वॉल्यूम नहीं है, अपन को वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया गया ना ml में दिया गया, अपन को बोला क्या गया है 1000 ग्राम वाटर है, और वाटर यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट है, सोल्यूट क्या है यूरिया, वो कितना दिया 120 ग्राम। समझने की बात क्या है, इधर देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया
120 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का कितना दिया था 1000 ग्राम, कितना बन गया ये मास होगा। ठीक है, हो जाए ना। अब इसका यूज़ कहाँ करना है, क्योंकि अपन को वॉल्यूम नहीं दिया गया। क्या आपके पास मास आ गया, आ गया। क्या आपके पास डेंसिटी आ गई, आ गई। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से रो सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास कितना आया 120, डेंसिटी इधर आएगी कितना है भाई 1.12 ग्राम पर ml। बोलो जी। अब ध्यान देना, ये ml में है तो यहाँ पे ध्यान दो, अपन इसको किस में करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से कर देंगे। बोलो जी। तो ये कितना बनेगा, ध्यान देना, इसको करते हैं सॉल्व। कितना बनेगा ये, इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, क्या पता आपको दिख रहा ना हो। यहाँ तक हो गया, इसको मिटा रहा हूँ, है ना। मोल कितने हैं आपके पास, 2। तो देखो इधर कितना ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपन 1120 ग्राम। इसका मास कितना सॉल्यूशन का, ठीक है 1.12 है ना। ml में था, किससे डिवाइड करेंगे इसको 1000 से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये गया, यहाँ पे कितनी जीरो आई, 2 जीरो और आ गई। कितना बना ये 1 2 3 4 5, यही है, और ये बन जाएगा राइट। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से ये 10 की घात 6, किस में आएगा ये लीटर में, राइट। एक बार और चेक कर लो इसको, 120 ग्राम हो गया ये। वॉल्यूम कितना था 1.12 ग्राम पर ml, ठीक है 1.12 ग्राम पर ml था, राइट, है ना। एक मिनट, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या अपन, हो गया। हाँ जी, ये वैसे भी 1000 ml में तो आ रहा है आपका, ये ज़्यादा सही है। इसको सीधा यहाँ पे रख दो भाई। कितना आया ये, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 2 जीरो आई, यहाँ से ये कितने हो गया 1000 टाइम्स हो गया। तो ये किस में आ रहा है अपने ओवरऑल ml में, और आपको पता है 1000 ml किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर। सीधा ही कर लो इसको। तो मोलरिटी m, नंबर ऑफ मोल कितना है 2, कितना दिया 1000 ml विच इज 1 लीटर। मोलरिटी कितनी आ गई 2m। कर लोगे ना ये कैलकुलेशन, कुछ नहीं है इसमें ना। उसको ml में रखो, लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। ये हो गया आंसर, कितना आया 2 मोलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, ध्यान देना, लिखता हूँ। What is molarity of 100 ml of water, 100 ml of water if density of water is 1 gram per ml, है ना, 1 ग्राम पर ml। इम्पोर्टेंट लगाना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला कि 100 ml ऑफ वाटर के सॉल्यूशन की मोलारिटी बताओ अगर वाटर की डेंसिटी कितनी हो 1 ग्राम पर ml, राइट। ध्यान देना, सॉल्यूशन इसका अपन करते हैं स्टूडेंट्स। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पानी ही सॉल्यूट है और पानी ही सॉल्वेंट है। तो कितना दिया 100 ml, ये किसका हो गया, अमाउंट हो गया ये। और एक बात और ध्यान रखना, डेंसिटी देखो, अपन को क्या चाहिए डेंसिटी, और डेंसिटी आपको दी हुई है कितनी 1 ग्राम पर ml।
डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो बात है। तो कितना दिया आपको ये डेंसिटी, 1 ग्राम पर ml। बोलो भाई, वॉल्यूम कितना दिया, वॉल्यूम आपको दिया 100 ml में है, तो इसको लीटर में कर दो, 1000 हो गया, ये लीटर में आ गया। मास आपको पता नहीं है कितना दिया है, ठीक है। तो मास निकालने के लिए क्या करोगे आप, कर लो इसको सॉल्व। कितना बना ये, 1/10 लीटर है ना, ठीक है। तो यहाँ से इसको अपन सॉल्व करेंगे, इधर लेके जाओ इसको। तो देखो इधर क्या बनेगा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसको ऐसे रहने दो आप 100 ml में, क्योंकि इधर हो जाएगा ये सॉल्व 100 ml में ही। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बचा, 1 ग्राम पर ml इंटू 100 ml, ml से ml गया, कितना अमाउंट मिला, मास कितना आया, 100 ग्राम, ठीक है। तो आपको 100 ग्राम में क्या हो गया, इसका मास हो गया। अब ध्यान दो, मोलरिटी अपन को निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। ध्यान दो, मास आ गया आपके पास, तो आप क्या करोगे, मोल निकालोगे सबसे पहले। n इज इक्वल टू कितना मास है, 100, पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, ये नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम किस में है, ml में। अब इसको करना है 1000 में से डिवाइड, ताकि लीटर में आ जाए। तो क्या करोगे, n इज इक्वल टू 100 ओवर 18, ये तो हो गए मोल, और 100 ओवर 1000, ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम लीटर में। और इसको जब सॉर्ट आउट करते हैं तो अपन को मिलता है 55.555 मोलर। मैंने इसको इम्पोर्टेंट क्यों बताया, ध्यान देना। अगर नॉर्मल डेंसिटी पर पानी की मोलरिटी पूछ ले, नॉर्मल डेंसिटी क्या कितनी है, 1 ग्राम पर ml, उस पर पानी की मोलरिटी पूछ ले, कितने पानी की, 100 ml, तो आपको सीधा याद रखना कितनी होती है, 55.555 मोलर, ठीक है, हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। लेकिन अगर इस डेंसिटी में कोई भी चेंज होगा, सपोज ये 1.12 हो गई, 0.9 हो गई, तो फिर भी डेंसिटी नहीं आएगी। ये कब है, जब पानी की डेंसिटी कितनी हो, 1 ग्राम पर ml, तब मोलरिटी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 55.55, राइट। चले आगे चलते हैं। तो ये कहानी आपकी मोलरिटी की थी, किसकी थी, मोलरिटी की, ठीक है ना, कर लोगे। एक और क्वेश्चन करवाऊं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन आप खुद से करना, ये मैं लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। इफ 10% weight by weight solution in solution is present, है ना, then what is molarity of solution, what is molarity of solution if density is 1.1 ग्राम पर ml। ये आपको करना है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इसलिए मैंने इससे रिलेट कर दिया मोलरिटी से, ठीक है। क्या बताओगे कि अगर कोई सॉल्यूशन 10% वेट बाय वेट है ना, तो उसकी मोलरिटी बताओ, डेंसिटी आपको दी गई है, सब कुछ है, एक बार करने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये करवा दूंगा, ठीक। अभी बढ़ता हूँ आगे, मैं डिस्कस करता हूँ अगर मोलरिटी मिक्सचर की हो तो कैसे करोगे, ठीक है। तो लगाओ टॉपिक, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की मोलरता। ध्यान देना, सपोज ये कोई कंटेनर है, इसमें ये कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम क्या है v1। ऐसे दूसरा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम कितना है v2, मोलरिटी कितनी है m2। अगर इन दोनों को मिक्स करके अपन कोई रिजल्टेंट मिक्सचर बनाते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम v1 प्लस v2, और मोलरिटी क्या होगी m1 प्लस m2 होगी, नहीं होगी, क्यों, क्या बताइए कितनी है, ये 50 m है, ये 25 m हो जाए, ठीक है। तो मोलरिटी चेंज हो सकती है,
इसलिए इस वाली मोलरिटी को अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल M। बोले तो ये अलग अलग था सोल्यूशन दो, इनकी मोलरिटी M1V1, इसकी M2V2। इनको जब मिक्स किया तो जो सोल्यूशन आया उसकी मोलरिटी कैपिटल M और वॉल्यूम दोनों का सम हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, ये जो मिक्सचर है इसकी मोलरिटी, राइट। तो क्या करोगे यहाँ से फॉर्मूला, कैपिटल M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, इसमें भाग किसका चल जाएगा, V1 प्लस V2। ये होता है मिक्सचर की मोलरिटी का फॉर्मूला। नहीं आया समझ में? देखो मेरी बात सुनो, अगर इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N1, इस सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N2, तो मोल थोड़ी चेंज होंगे भाई। इसमें 5 मोल है, इसमें 5 मोल है, तो सॉल्यूशन का जो मिक्सचर बनेगा दोनों का, उसमें टोटल मोल कितने होंगे, 10। तो N टोटल, ठीक है, N टोटल किसके बराबर लिखोगे, N1 प्लस N2 बराबर क्या होगा, N टोटल। अरे यही तो होगा। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए। कैसे, ध्यान दो जरा भाई। नंबर ऑफ मोल्स से अपन ने मोलरिटी को अभी रिलेट किया, क्या पढ़ के आए, मोलरिटी इज इक्वल टू N ओवर V। तो यहाँ से N क्या होगा, MV। तो N क्या हुआ, M इंटू V, बोला तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो टोटल मोल होंगे वो किसके बराबर होंगे, उसकी मोलरिटी के इंटू वॉल्यूम के, जो कितना है, V1 प्लस V2। ऐसे ही इधर वाले N1 का क्या बनेगा, इसकी खुद की मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1। ऐसे ही N2 का क्या बनेगा, M2 V2, और दोनों का सम किसके बराबर कर दिया, उनके टोटल मोल के बराबर। ये होती है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फटाक से न्यूमेरिकल करो इस पे क्वेश्चन, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप देखना, इस पे न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन लिखना, इफ 0.2 m HCl solution in 100 ml mix with 0.3 m HCl solution in 300 ml, तो बताओ मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, ये आपको बताना है कि मिक्सचर की मोलरिटी क्या होगी। बताइए क्या होगा, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देना है आपको फटाफट से। देखो जरा क्या होगा, M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, V1 प्लस V2, सॉरी V1 प्लस V2। तो मोलरिटी में M, हाँ जी, M1 कितना दिया, 0.2 इंटू V1 कितना है, 100 प्लस 0.3 इंटू 300 ओवर V1 कितना था, 100 प्लस 300। ये क्या आ गई, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। फटाफट से इसको बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ मैं। ये थी आपकी मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की, मिश्रण की मोलरता। नेक्स्ट पे बात करते हैं जी, चलें, ठीक है। नेक्स्ट है मोलरिटी ऑफ आयंस। आयंस की मोलरिटी कैसे करेंगे, है ना, कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक लगा मोलरिटी ऑफ आयंस, आयन की मोलरता। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, उसको इससे समझते हैं, ठीक है ना। इफ 49 ग्राम of H2SO4, right, dissolved in 100 ml of water, right, then molarity of किस किस की, फर्स्ट H2SO4, H प्लस एंड SO4 माइनस। आपको H2SO4 की मोलरिटी बतानी है, H प्लस की बतानी है, SO4 माइनस की मोलरिटी आपको बतानी है। फटाफट से करो इसको, कैसे करोगे, करें स्टार्ट। देखो जरा,
कितना दिया 49 ग्राम दिया, किसमें 100 ml में। बहुत इजी है, आयंस की निकालना सिखा दूंगा इससे ही, ध्यान देना। सॉल्यूशन पे आओ, देखो जरा भाई H2SO4 क्या होता है, H2SO4 ये, और ये डिसोसिएट होता है तब 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, दो टाइप का आयन बनाता है H प्लस और SO4 2 माइनस। अब इस पर अपन बात करते हैं सबसे पहले H2SO4 की मोलरिटी, N इज इक्वल टू N ओवर V। यहाँ पे N कितना है पता नहीं, निकालना है। कितना दिया मास 49, हाँ जी। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2SO4 का 2 प्लस सल्फर कितना है 32, और ये कितने हो गए 4 ऑक्सीजन 64, और ये टोटल आता है आपका 4 2 6 2 8 6 3 9 98। तो इसके मोल कितने बने 1/2, है ना। अब अपन को इसको यहाँ रख दो, तो यहाँ से क्या बनेगा ये जरा देखो इधर, M इज इक्वल टू 1/2, और ये कितना दिया रे 100 ml, जिसको आप 1000 में कर दो, है ना। इसको कैलकुलेट करोगे क्या मिलेगा आपको, ये बोलो भाई, ये कितना मिला 5 मोलर, कितना मिला 5 मोलर, किसका H2SO4 का। फर्स्ट आंसर आपके हाथ में है 5 मोलर, ठीक है। अब सेकेंड पे चल रहे हैं, H प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मोलर ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ये आपको मिल गया। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, अपन ने स्टोइकियोमेट्री में बात की थी, वहाँ पे अपन ने चीज़ सीखी थी है कि जो आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसके आगे जो डिजिट होती है वो क्या बताती है आपको, मोल्स बताती है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूँ कि एक मोल H2SO4 का कितने मोल बनाता है, H प्लस के 2 मोल, SO4 कितने मोल बनाता है 1 मोल, ठीक है। तो यहाँ से अपन सीख सकते हैं ना कि 1 मोल से इसका बना 2 मोल और इसका बना SO4 2 माइनस का 1 मोल, राइट। अब अपन को क्या निकालना है, मोल आपको पता लग गया, वॉल्यूम आपको पता लग गई, है ना। तो आपको क्या निकालना है H प्लस की मोलरिटी, ठीक है। एंड थर्ड है आपका SO4 2 माइनस की मोलरिटी। हिंट मैंने क्या दी है आपको, मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिसिस को रिलेट कर दिया है, आपको इन दोनों की मोलरिटी निकालनी है, आपको 5M H2SO4 की निकाल के मैंने बता दी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, आयंस की कैलकुलेट करके, एक बार ज़रूर बताना। तो यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक पहले वाला क्वेश्चन हो गया, दोनों को मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, कोशिश करना प्लीज़, ठीक है। चलता हूँ आगे, ये मोलरिटी की कहानी पूरी कंप्लीट थी। अपन आगे बात करते हैं मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, ध्यान देना चाहिए, मोलैलिटी, राइट। तो इसको और समझ लो आप। सेकेंड अपने पास आज की चीज आई मोलैलिटी, देखो रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्मॉल m से, किससे करते हैं स्मॉल m से, होती क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बोले 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला क्या हो, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में होगा किलोग्राम, राइट। ध्यान देना ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलरता रिप्रेजेंट किससे करता है स्मॉल m। जैसे मैं बोल दूं एग्जांपल के तौर पे 5 ग्राम ऑफ Na2CO3 या 5M, है ना। इसको कैसे पढ़ोगे, स्मॉल m लिखा है ना, कैपिटल M मोलरता को, स्मॉल m मोलरता को। तो ये 5M ये क्या बता रहा है आपको, बताओ जरा। ये बता रहा है, अब इधर ले लें इन वाटर, तो कैसे पढ़ोगे इसको सॉरी देखो 5M को क्या बोलोगे 5 ग्राम
Na2CO3 in 1000 किलोग्राम 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। यही बोलोगे इसको 1000 ग्राम ऑफ वाटर या 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ये मोलरता की आपकी बात थी, इतना आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट यूनिट पे मैं आता हूँ। कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो दो अपन साथ में पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। उससे न्यूमेरिकल करके आज का लेक्चर करते हैं खत्म। तो ध्यान दो, पार्ट्स पर मिलियन, ध्यान देना। देखो मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6 पार्ट, ठीक है। बिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9 पार्ट, ठीक है। ये बिलियन और ये क्या है, मिलियन, राइट। मतलब क्या है, 2 ppm सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, देखो पहले इसका फॉर्मूला देखो, बढ़ा दें आप। ppm बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान देना, सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन में क्या करोगे, 10 की पावर 6। और अगर बिलियन होगा तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 10 की पावर 9, राइट। तो अपन क्या बोल सकते हैं, 2 ppm का मतलब क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 पार्ट। बोले तो 2 ppm को क्या बोलोगे आप बताओ जरा, 2 ग्राम NaCl, सपोज NaCl वो कितने में है, 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होगा, ppm। ऐसे ही 2 ग्राम NaCl 10 की पावर 9 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में होगा तो उसको कौन सी यूनिट बोलेंगे, ppb। करने का मतलब 10 की घात 6 में केवल कितना, 2 ग्राम, ठीक है। बहुत छोटी यूनिट होती है ppm, और उससे भी छोटी कौन होती है, पार्ट्स पर बिलियन। एक क्वेश्चन लेना है यहाँ पे, उससे एक निकालना सीख जाता है अपन। पार्ट्स पर मिलियन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ppb और ppm, है ना। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो लेक्चर में नॉर्मेलिटी आएगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, कर दो इसको, इन 100 ग्राम मास में ले लेते हैं ऑफ वाटर एज 6 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम। ppm में कंसंट्रेशन बताओ, क्या बोला, इफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एज 6 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम। बताओ ppm में इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, ठीक है। तो ध्यान देना, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही तो है सॉल्यूट, कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ से ये गया, बोलो भाई, ऊपर बचेगा 4, इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 4 से 10 की पावर -4। आंसर कितना है, 6 ppm। कितनी कंसंट्रेशन का है ये, ऑक्सीजन का पानी में सॉल्यूशन, 6 ppm। कहने का मतलब 6 ग्राम जो है वो 10 की पावर 6 में है प्रेजेंट, ठीक है। या फिर अपन ऐसे बोल दें कि 6 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम अगर 100 ग्राम पानी में है तो उसमें उस कितना ppm का होगा, वो 6 ppm का सॉल्यूशन होगा, राइट। तो ये बात थी आज के लेक्चर में, जहाँ पर ने पढ़ा मोलैरिटी, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट, और इन दोनों को सीखने के बाद लास्ट काम बचता है नॉर्मलिटी का, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, और फर्स्ट चैप्टर आपका होगा फिजिक्स। और थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।